जय श्री कृष्णा। एकादशी माता की जय। भक्तों, आज हम योगिनी एकादशी के पारण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस समय हमें व्रत का पारण करना है, कैसे करना है, क्या खाकर करना है और श्री हरि को किस चीज़ का हमें भोग लगाना है। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और हमें पारण के समय कौन सी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, हमें पारण के समय तुलसी माता जी की और लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं पारण हमें कैसे करना है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 21 जून को शनिवार के दिन सुबह 7:19 तक रहेगा और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 22 जून रविवार को 4:27 पर इसका समापन होगा। और हमारा व्रत जो करेंगे हम 22 जून को करेंगे। 22 जून को व्रत करना सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि जो 21 जून को व्रत करेंगे वो एक दशमी युक्त एकादशी का व्रत होगा। इसलिए हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे। भक्तों, जो 22 जून को व्रत करेंगे उनका पारण का समय रहेगा 23 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक का। सोमवार के दिन हम करेंगे अपने व्रत का पारण, जो कि सुबह 5:24 से 8:12 तक का। भक्तों, ध्यान देकर इसको सुनिएगा, क्योंकि इसी समय के बीच में हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। तभी हमें कोई भी एकादशी हो उसके व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी एकादशियों के व्रत का पारण का समय अलग अलग होता है। आप हमारी वीडियो में देख लीजिएगा कि व्रत का पारण हमें किस समय तक करना है, तभी हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, सुबह हमें सूर्योदय से पहले उठकर नहाना है, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है, अपने ठाकुर जी को स्नान करवाना है, उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करवाना है, फिर अपनी पूजा पाठ अर्चना मंगला आरती कीजिएगा। अगर आप घर पर मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप पास के मंदिर में जाकर भी मंगला आरती कर सकते हो। इस तरह अपने जो भी आपने माला का जाप करते हो, जितनी भी माला आप करते हो उतनी माला का आप जाप कीजिए। अपना ध्यान प्रभु के चरणों में स्थिर कीजिएगा। फिर समय होने पर आपने जो भोग बनाया है, पहले तो आप चरणामृत से अपना व्रत खोल लेंगे। अपने हाथ में आप गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर 3 बार बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु, और भगवान के चरणों का कहना कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने आपके नाम का योगिनी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और कहना भगवान अपना यह व्रत संपूर्ण करके मुझे अपने चरणों में स्थान देना। फिर जो आपने हाथ में जल और तुलसी पत्र लिया था, वह जल और तुलसी पत्र लेकर आप अपने व्रत को खोल सकते हो। यह आपका पारणा होगा। तो आप कोई फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ भक्तों, अगले दिन यानी सोमवार को ही प्रदोष का व्रत भी है, और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और अगले ही दिन सोमवार का व्रत भी है, तो आप अपने व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं करेंगे, कोई भी फल या चरणामृत से ही अपने व्रत का पारण करेंगे, तभी आप अगले व्रत का संकल्प ले सकेंगे। यह आपको अवश्य ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगले ही दिन सोमवार और प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। भक्तों, अपने व्रत का पालन करने से पहले आपको कुछ दान भी अवश्य करना है। जैसे कि कोई आप खाने का दान कर सकते हो, चावल, आटे, दाल, चीनी का या सीधा का सामान का दान कर सकते हो, अगर आप खाना बनाने में समर्थ ना हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दान के रूप में आप दान लक्ष्मी का दान कर सकते हो। इससे आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, हमारी तो यही इच्छा रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, जिससे कि आप अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सको। इसके लिए आपको वीडियो तक अंत तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप कहते हैं, कई भक्तों का प्रश्न है कि अब की बार जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी है, रात्रि में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो हम अपने व्रत का पारणा त्रयोदशी तिथि में कैसे करें। त्रयोदशी आप एकादशी नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी का व्रत खोल सकते हो।
जैसे कि हम हर एकादशी पर अपने नाम के अनुरूप फल फ्रूट से व्रत खोलते हैं, ऐसे ही आप कर सकते हो। आप बल्कि आपको 3 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर रहे हो। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें एकादशी तिथि मिल रही है, उसके बाद द्वादशी तिथि मिल रही है, और रात्रि के समय हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है। इसलिए यह व्रत त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत है। इस व्रत का पुण्य 1000 एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, जो जन ना भी व्रत करते हो, वो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत आप अवश्य कीजिएगा। यह थी आपकी भक्तों पारना से जुड़ी हुई कोई जानकारी। अब आप तुलसी माता की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रोज तुलसी माता को सींचती थी। तुलसी माता को मंदिर में भी सींचती थी और अपने घर पर आकर भी सींचती थी और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन किशन जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सब बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान श्री हरि बोले, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन किशन जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे। वह इतनी भारी हो गई, किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। सब यह चर्चा करने लगे, कहते ये तो पाप घाट की माला फेरती थी, तभी तो यह किसी से उठाए नहीं उठती। इतनी भीड़ में एक बूढ़ा ब्राह्मण भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ जमा है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई है, पापणी थी, किसी से नहीं उठती। तो बुढ़िया भगवान आए, बुढ़िया के कान में कह रहे, मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। बुढ़िया माई बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो गई। किशन जी उसे अपने कांधे पर उठाने लगे। बुढ़िया ने आंख खोली और बोले, किशन जी, भगवान जी ऐसा नहीं होगा। क्यों? कह रहे, बुढ़िया माई, मैं अपना कांधा देने के लिए आया तो हूँ। कह रहे, आप आए तो हो, सभी कह देंगे कि एक प्राय पुरुष ने आकर बुढ़िया माई को कांधा दिया और वह चली गई, आपको सबको दर्शन देने पड़ेंगे। बुढ़िया माई ने हट करी तो भगवान ने सभी को दर्शन दिए। सबने बुढ़िया की जय जयकार की कि स्वयं सृष्टि के पालन भगवान विष्णु बुढ़िया माई को अपने कांधे पर लेने आए और अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, जैसे भगवान ने कांधा उसको दिया वैसे सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब हम इससे जुड़ी एक कथा और सुनेंगे, जैसे कि लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज़ पीपल सींचने आ जाती और पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर आऊँगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, उसकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की गई, फिर से लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है।
तब पिता ने कहा, सहेली के घर जीमने जाना, पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल तुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी, पहले की जैसे यहाँ जिम कर आई हो, सहेली के यहाँ जिम कर आई हो, तो उदास क्यों बैठी हो? लड़की बोली, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चूल्हा लीप कर सफाई कर ले, 4 मुखा दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चीर उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और नौलखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो आपको बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरी पोत बहुएं क्या सोचेंगी? पड़ोसन क्या सोचेगी? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 88 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिरदारी करी, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे भी उसने ही की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी ने जो उसे बहुत धन दौलत दिया, हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दरिद्र दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यह थी लक्ष्मी माता की कथा। भक्तों, हमने अपने व्रत का पारण करने से पहले तुलसी जी की कथा और लक्ष्मी माता जी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कथा में दी गई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद भक्तों।